हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ का जो हमें पढ़ना आज एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2। हम क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। तो चलिए पहले के विषय के साथ शुरुआत करते हैं। ये बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, पेयर्स बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल करो। यानी ग्राफ मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बोला है कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन को। बोला है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है। अब प्रथम शर्त से क्या कहा था? प्रथम शर्तानुसार कहा था कि लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल कितना था? 10 था। तो दोनों को ऐड कर देंगे, लड़के और लड़कियों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे रिलेशन नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है ना, एक रिलेशन हमने बना लिया। और द्वितीय शर्तानुसार कहा था कि यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या y है तो y, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना गुना है? 4 अधिक है। सॉरी, गुना नहीं है, 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कों से 4 अधिक है लड़कियों की, तो लड़कियों का ज़्यादा है, इसलिए लड़कों में 4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे x को वहीं रहने दीजिए, इसको उधर ले जाइए। तो x लिख लीजिए, इसको उधर ले जाएंगे तो सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये y इधर जाएगा तो माइनस का y, और इस 4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं रिलेशन नंबर 2। ठीक है। और ग्राफ मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं ग्राफ मेथड से, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें वैल्यू लेना पड़ेगा। तो समीकरण 1 हम यहाँ पे अगर लिख लें, एक्स वाई का वैल्यू लिखेंगे, इस तरह से हम बनाएंगे ग्राफ, और यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे y। ठीक है। देखिए हमारे पास समीकरण क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू कितना था? 10 था। ये रिलेशन नंबर 1 है। और यहाँ पे एक है x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये समीकरण 2 है। ठीक है। यहाँ पे भी एक ग्राफ इस तरह से चार्ट बना लेंगे। ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं? रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। तो युग्म, देखिए रैखिक समीकरण है तो रैखिक समीकरण कब बनेगा? जब 2 पॉइंट होगा तब तो एक रेखा खींच पाएगा। इसलिए हम 2 पॉइंट निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट निकालेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट निकालेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इस x के प्लेस पे अगर मैं 0 रख दूँ, x की जगह पे अगर 0 रख दूँ तो y की वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा। राइट है। अगर y के प्लेस पे अगर 0 रख दूँ तो y की जगह पे अगर 0 रख दें तो x बराबर 10 आएगा। सही है कि नहीं? सही है। ठीक, तो ऐसे आप ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। अगर मैं x की जगह पे 2 रखता तो y की जगह पे कितना आता? 8 आता। ठीक है ना। इस तरह से कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं x इक्वल टू, अगर मैं 0 रख दूँ, x इक्वल टू क्या रख दें? 0 रख देते हैं। तो बताइए y की वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल कट जाएगा, इसलिए y की वैल्यू 4 आएगा। अगर y की इक्वल टू 0 रख दें, y इक्वल टू कितना रख दें? 0 रख दें। देखिए यहाँ पे 0 अगर रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा? -4। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम ग्राफ बना लेते हैं। एक इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। आप ग्राफ चार्ट पे बनाएंगे, मेरे पास ग्राफ चार्ट नहीं है तो मैं यहीं पे बना के आपको सिखा सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मूल पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है जो 0 0 होता है। ये क्या होता है? x और x डैश होता है, ये y और ये y डैश है। राइट। अब देखिए यहाँ पे हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 0 और 10 दिखाना है, यानी 10 खाने हमें बनाने हैं। ठीक है ना। तो बनाते हैं 10 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है। इधर का साइड प्लस होता है, इधर वाला माइनस होता है। ठीक है। तो चलिए लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, कितना बताना था? x पे 0 और y पे 10। तो y पे 10 कहाँ चलना है? ये y वाला ये एक्सिस है, x वाला ये एक्सिस है। x पे तो 0 है, मतलब इस लाइन पे कहीं चलना ही नहीं है। y पे लेकिन 10 चलना है। तो किस पे चलना है? प्लस पे। तो प्लस ऊपर है तो 10 चलाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है ना। तो ये वाला हो जाएगा 0 और 10 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 0 10 ये वाली पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे 10 और 0,
तो एक्स एक्सिस पे 10, तो 10 किस पे, प्लस पे, प्लस इधर चलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ आ गया। और वाई पे 0 चलना है, वाई पे चलना ही नहीं है तो इस पे नहीं चलना है, तो यहाँ पे 10 और 0 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला हमें, ठीक है ना। यहाँ पे एक लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, तो चलिए एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। मेरे पास एक जुगाड़ है मोबाइल का, ठीक है, तो मोबाइल से हम कर लेते हैं। यहाँ पे आप स्केल लेके बैठिएगा यहाँ पे, ठीक। चलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर लिया एक लाइन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बोला है हम कि x पे 0 है और y पे कितना है, 4 है, तो अब इसको भी हम ड्रा करेंगे। तो x पे 0, x पे चलना ही नहीं है और y पे 4 चलना है, तो 4 चलते हैं, वो भी प्लस का, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट कितना है, 0 और 4, तो लिखिए यहाँ पे 0 और 4, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ठीक। और यहाँ पे चलना है माइनस का 4 और 0, यानी x पे -4 चलना है, तो माइनस इधर होगा, देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है, तो माइनस का 4 हो गया। और y पे कितना चलना है, y पे 0 चलना है, वो इस पे मतलब 0 चलना है, तो ये पे चलना ही नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे 0, तो ये वाला पॉइंट आया, ठीक ना। एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ, इनको भी हम सीधा मिलाएंगे, ठीक। चलिए इनको भी ज़रा मिलाइए, ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, तो चलिए मिला लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको यहाँ से मिलाना था मुझे और ये ऊपर चला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं ये वैल्यू आएगा, ठीक। तो चलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे इस पॉइंट से होकर जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार स्केल से करेंगे और ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो हम देखते हैं ये पे पॉइंट कहाँ मिला है, ठीक है ना। तो देखेंगे इधर एक्स वाले पे कितना गया है, 1 2 3, यहीं पे आया है 3, लगभग ऐसे जाएगा, यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 पे लगभग गया है, मतलब 3 और 7 आएगा आंसर, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू जो है 7 आएगा। इसका मतलब मेरा आंसर आ चुका है। x हमने क्या माना था, x माना था लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 4, लड़कों की संख्या 3 ना, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से अपना ये फाइनल आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, ये जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। और किस मेथड से करना है, ग्राफी मेथड से करना है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो जो पूछा है पहले उसी को मानेंगे, कहा कि एक पेंसिल का मूल्य, तो मानेंगे एक, यहाँ पे माना, ऐसे लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य मैंने मान लिया x रुपीज़, और कर देते हैं एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, ठीक, y रुपये। अब जो प्रथम शर्त से कहा था, प्रथम शर्तानुसार, बोर्ड एग्जाम में आप सेम टू सेम इसी तरह कर लिखेंगे, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा भी स्किप अगर बीच में करते हैं तो वो शायद नंबर ना दे टीचर, कोई टीचर जो है थोड़ा सा नंबर को कटौती कर लेते हैं, तो आप पूरी तरीके से इसी तरह लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल में, तो 5, एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिल का मूल्य बताओ 5x होगा, और 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य y, तो बताओ 7 कलमों का कितना होगा 7y, और टोटल कितना पैसा लग रहा था 50 रुपये लग रहा था, तो 50 कर दिया, रिलेशन नंबर 1 बन गया, राइट। अगर आप इक्वेशन बनाना जान गए तो जान लीजिए आपका आधा प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाता है, उसके बाद तो कैलकुलेशन है ना। तो हमने इक्वेशन बना दिया। अब दूसरे शर्त से बोला था, यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। चलिए द्वितीय शर्तानुसार हम करते हैं। बोला है कि जब 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, तो 7 पेंसिल इस बार बोला, तो एक पेंसिल का x है तो 7x हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 5 एक कलम बोला है तो 5y हो जाएगा, और इक्वल टू टोटल कितना पैसा लग रहा था 46 रुपये लग रहा था, तो 46 कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर अपना 2 बन गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ग्राफ मेथड से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 5x प्लस का 7y प्लस 50, ये समीकरण 1 था ना, और यहाँ पे हम समीकरण 2 लिख लेते हैं, 7x प्लस 5y, और यहाँ पे कितना है 46 है,
ये रिलेशन 2 था। इससे अगर हम बॉक्स बनाते हैं पहले वो इसको सॉल्व करने के लिए, तो चलो यहाँ पे करते हैं y=0 रख देते हैं। हम कहेंगे यदि y=0, y= हम 0 रखते हैं यहाँ पे, तो बताइए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5x = कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y बराबर 0 रखा। तो ज़रा हम करते हैं, तो 5 से ये 10 बार में कट गया, यानी x बराबर कितना आया, 10 आ गया। तो y 0 रखने पे x कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। एक बार और लेंगे, देखिए यहाँ पे बॉक्स पहले बना लेते हैं, एक छोटा सा हम बॉक्स बनाते हैं, यहाँ x यहाँ y, ठीक है। हमने क्या लिया है, y को 0 लिया है, y को 0 लिया तो x कितना आया, 10 आया। एक कंडीशन और लेंगे, 2 पॉइंट चाहिए होता ना हमें, तो एक बार हम लेंगे x बराबर 3 ले लीजिए। यहाँ x बराबर कितना लेते हैं, यदि कहेंगे यदि x बराबर 3, x बराबर 3, तो x को हम 3 ले रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे 3 रखेंगे तो बताइए 5 × 3 होगा, अब प्लस का 7y, और यहाँ पे कितना है, 50 है। तो 5 × 15 घटेगा, इधर जाएगा तो 7y बराबर 15, इधर घट जाएगा 50, इधर जाएगा तो घटेगा 50 से, तो 35 आएगा। तो 7 × 5 = 35, यानी y बराबर कितना आया, 5 आया, ठीक है ना। तो y बराबर यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट बना लिया है। इस वाले भी रिलेशन से हम चल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए पहले, x y, ठीक। यहाँ पे करते हैं हम x = अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, मान लेते हैं यदि x बराबर 3, तो x यहाँ पे 3 रख दीजिए। x यहाँ पे 3 रखेंगे तो 7 × 3 होगा प्लस 5y बराबर कितना होगा, 46। तो 7 × 21, ठीक है ना, इधर 46 से 21 घटेगा तो 5y बराबर 46 माइनस ये 7 × 21 इधर आ जाएगा। तो देखिए 6 से 1 गया तो 5 और 4 से 2 गया तो 2, ठीक है। तो 5y, 5 × 5 = 25, यानी y बराबर कितना आया, 5 आया। तो y बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। और एक बार यदि मैं ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, y की वैल्यू ले लीजिए इस बार 4, यहाँ पे y की वैल्यू ले लीजिए 4, ठीक। तो y बराबर हम 4 ले लेते हैं। तो 4 लेंगे तो बताइए यहाँ पे 7x प्लस का यहाँ पे 5 × 4 होगा और बराबर 46। तो 5 × 20 इधर घटेगा, यानी 7x बराबर 46 माइनस ये इधर जाएगा 20, ठीक है। कितना आया, 6 और 2 26 आया, यानी 7x बराबर 26। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 21 होगा, ठीक है। बचेगा कितना, 5 बचेगा। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाए, 5 पे गया 50 हो गया, तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा। बचेगा कितना, 1, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 7 × 1 = 7, यानी 3.71 लगभग आ रहा है। तो x बराबर 3.71 है ना। आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और आंसर जो है ना आपका वही आएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे 4 लिया तो यहाँ पे x की वैल्यू आया 3.71, राइट। अब हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं डायग्राम। इस तरह से आप स्केल से बनाएंगे, ठीक है ना। मैं ऐसे बना दिया, ठीक है ना। ये क्या होता है, x होता है, ये x डैश होता है, ये क्या होता है y, और ये क्या होता है y डैश होता है, राइट। इसका मतलब ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाला x एक्सिस यानी क्षैतिज, और ये वर्टिकल है, वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, ये ऊर्ध्वाधर y एक्सिस होता है। तो चलिए अपने पास क्या था, पहले आया था x 10 आया था, तो और ये प्लस में है तो x 10 हम बनाएंगे, यानी 10 लाइन इस पे x पे बनाएंगे, और इधर वाला पॉजिटिव होता तो बनाएंगे इसको 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक ना। तो ये आ गया 10, x पे 10, और y पे देखिए चलना है 0, इसका मतलब चलना ही नहीं है y पे, तो 10 और 0 इस y पे चलना है क्या, इस पे नहीं चलना है, तो 10 और 0 ये वाला पॉइंट आ गया, राइट। अब चलना है हमें 3 और 5, x पे 3, 1 2 3, और y पे कितना चलना है, 5 चलना है, ठीक है ना। तो 5 चलते हैं y पे, तो y वाला प्लस पे चलना है, देखिए प्लस पे तो y ऊपर है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ जाएगा, और 3 क्या था, 3 था ना, 1 2 3, हाँ 1 2 3, और ये इस तरह से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं वैल्यू यहाँ पे आएगा, पॉइंट क्या आया, 3 और 5 जो आया यहाँ पे आया, ठीक। इसको लिख लेंगे और इसको हम मिला लेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलाते हैं इसको, तो इन दोनों को इस तरह से हम मिलाएंगे, ठीक है। दोनों पॉइंटों को टच करते हुए हमने मिला दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे इस वाले से 3 और 5 लेना था, तो 3 5 देखिए ये आया है,
ठीक है ना, 3 5 सेम टू सेम 3 5 ही आ गया है। चलिए 1 पॉइंट तो हमें मिल गया, समझ लीजिए। ठीक, 3 और 5 ना, 3 5 लेना था तो ये पॉइंट है, अभी निकाला है तो 3 5 आ गया है, ये वाला 3 5। ठीक, अब क्या करना है, 3.71 लेना है। तो जब ध्यान से देखेंगे 3.71, इसका मतलब 1 2 3 और 3.71 मतलब यहाँ पे कहीं आएगा पॉइंट। ठीक है, 1 पॉइंट यहाँ आया और 1 पॉइंट 4 लेना है, तो 4 लेना है तो ये देखिए, एक तो यहाँ आया, 1 2 3 4, वाई पे 4 लेना है, तो ऐसे करके कुछ जाएगा और ये ऐसे करके जाएगा। ठीक, कहीं यहाँ पे आया पॉइंट। ठीक, 1 पॉइंट यहाँ मिला, 1 पॉइंट यहाँ मिला, इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है ना, इन दोनों को ज़रा मिलाइए, एक बार और देख लेते हैं। देखिए 3.71 है ना, तो 1 2 3 और 3 के आगे 7 यहाँ पे कहीं आएगा ना, तो 7 ही आ गया। और वाई पे कितना चलना, 4, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे कहीं जाएगा ऐसे करके। ठीक, और ये ऐसे गया, तो इन दोनों को मिला देंगे इस तरह से, राइट। और देखिए ये कहाँ पे कट कर रहा है, इसी पे तो कट कर रहा है। किस पे कट कर किया, 3.3,5 पे। इसका मतलब जहाँ पे कट करता है वही तो अपना आंसर होता है, जो कट करता है वही तो आंसर होता है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 3 और 5, यानी x की वैल्यू 3 आया और y की वैल्यू कितना आया, 5 आया। अब क्या हम माने थे, शुरुआत में जो माने थे, एक पेंसिल का जो मूल्य था कितना था, x था, और एक कलम का मूल्य y था। तो x और y माने थे, तो 3 x का वैल्यू और y का 5। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का जो मूल्य है, हमने x माना था और x की वैल्यू आया है 3, तो 3 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, 3 रुपये। और एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हो जाएगा और 5 रुपये। ठीक है ना, तो 5 रुपये ये अपना फाइनल आंसर है, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको एकदम पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, लेकिन यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आप बेहद ईजी तरीके से सीख गए हैं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।